अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। आज सीनियर सहाफ़ी मोहसन बेग साहब को FIA ने गिरफ़्तार कर लिया है और इस बात के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर डिबेट हो रही है और लोग इसको आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला करार दे रहे हैं। लेकिन इसको सिर्फ़ आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं देखना चाहिए। हमारी बदकिस्मती है कि हम हक़ाइक़ को नज़रअंदाज करके, माजी को नज़रअंदाज करके, हर ऐरे गैरे को सहाफ़ी समझकर या हर ऐरे गैरे की या हर सहाफ़ी की गैर कानूनी गैर सहाफ़ी हरकत को भी सहाफ़त के ज़ुमरे में, उसके पलड़े में डाल देते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं और पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ साथ ARY के एंकर जो इकरारुल हसन साहब हैं, उनके ऊपर भी इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से तशद्दुद हुआ और उनके कुछ अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। इसके ऊपर भी बात करते हैं कि क्या इकरारुल हसन साहब जो हैं वो सहाफ़त करते हैं या कर रहे हैं, और क्या उनके ऊपर होने वाला तशद्दुद जो है वो भी आज़ादी सहाफ़त पर हमला है या उसके कुछ और मकासद हो सकते हैं। अगर हम माजी का जायज़ा लें तो मोहसन बेग साहब जो हैं वो सहाफ़ी ज़रूर हैं और वो मुख्तलिफ़ अखबारात से वाबस्ता भी हैं और एक ऑनलाइन न्यूज़ एजेंसी जो है वो भी चलाते हैं, और उनका माजी इस बात से भरा पड़ा है कि इस पाकिस्तान के अंदर जब भी कोई गैर कानूनी गैर आइनी हुक्मरान आया या 2 नंबर लोग इक़्तिदार के अंदर आए तो मोहसन बेग साहब हमेशा उनका हिस्सा रहे हैं। जनरल मुशर्रफ का दौर हो तो मोहसन बेग साहब जो हैं वो हमेशा सफ़े अव्वल के उनके जो दस्तेराज कह लें या लफाफा सहाफ़ी आप कह लें या आप इनको कोई भी नाम कह लें, ये सब जानते हैं, इस्लामाबाद के लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं मोहसन बेग साहब जनरल मुशर्रफ के लिए क्या किरदार जो है वो अदा करते रहे। अगर हम उसके बाद का जायज़ा लें, अभी माजी करीब का जायज़ा लें, तो इमरान खान साहब की साथ इनकी दोस्ती और इनकी रफ़ाकत जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर ऐसी बहुत सी तस्वीर मौजूद हैं जिनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि मोहसन बेग साहब जो हैं वो इमरान खान साहब की टीम के साथ मिलकर उनके तैयारों में सफ़र कर रहे हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं कि मोहसन बेग साहब ने भरपूर किस्म के जो माली फ़वाइद लेने थे वो लिए भी, और कुछ माली फ़वाइद जो हैं वो नहीं भी ले सके। लेकिन ऐसा फिर क्या हुआ कि अचानक जो मोहसन बेग साहब हैं उन्होंने गुज़श्ता कुछ माह से इमरान खान के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी। ये अखलाकी तौर के ऊपर बड़ी हैरानकुन बात है कि एक मोहसन बेग नामी सहाफ़ी पहले तो इमरान खान की गोद में बैठा रहा और फिर दबा के उनके साथ खाना पीना, नहाना धोना और कमरे के अंदर और बंद दरवाजे के भी अंदर वाली जो बातें थी वो सारे मिलकर करते रहे। कोई ऐसा अखलाकी गैर अखलाकी काम नहीं है जिसमें मोहसन बेग साहब इमरान खान साहब और उनके दोस्तों के साथ बराह रास्त मुलव्वस ना हो। लेकिन अब गुज़श्ता 2-4 माह से हमने देखना शुरू किया कि बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनकी गैरत जो है वो जागना शुरू हो गई, और मारूफ सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनके YouTube चैनल्स के ऊपर बहुत सारे सहाफ़ियों की गैरत जागी और उन्होंने अपनी गैरत जागने का उसके ऊपर इजहार किया और बरमला ये कहा कि उन्हें जो है वो गलत ब्रीफ़ किया गया, उनसे गलती हो गई, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को नाजायज़ सपोर्ट किया, उन्होंने इमरान खान की हुकूमत को ये किया वो किया फ़लान किया, बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। वो सीरीज़ शुरू की हुई है बेसिकली सलीम साफ़ी साहब ने, और जिन सहाफ़ियों की गैरत जागी और जिनकी अखलाकियात जागी उनमें एक मोहसन बेग साहब शामिल हैं, उनमें वो दुनिया TV का वो पैराशूटर एंकर है कामरान शाहद वो शामिल है, मुबशर लुकमान साहब शामिल है। आप देखें इनका माजी क्या था, और माजी के अंदर ये इमरान खान के तोते बने हुए थे। हर नाजायज़ काम जो इमरान खान कर रहा था और ये उसकी हमायत कर रहे थे, और आज ये उसकी मुखालफत कर रहे हैं। माजी के अंदर भी इसी तरह के एंकर, ये पैराशूटर्स एंकर हैं, ये पैराशूटर सहाफ़ी हैं जिनका अमली सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और आज ही उनकी इमरान खान की जो है वो कर रहे हैं। हम ये समझते हैं, मेरा बड़ा अरसे से सहाफ़त से ताल्लुक़ रहा है, अब भी YouTube चैनल के ऊपर बड़ी बड़ी सख्त ख़बरें करता हूँ, बड़ा सख्त तज्ज़िया करता हूँ, लेकिन असूली बात, चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका दुश्मन है, चाहे वो हुक्मरान है, चाहे वो आर्मी चीफ़ है, चाहे वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे वो एक चपरासी है, अगर तो असूल की बुनियाद के ऊपर सहाफ़त करें तो सहाफ़ी का काम सिर्फ सहाफ़त करना है, ख़बर देना है, किसी के बेडरूम के अंदर घुस जाना बिल्कुल भी नहीं है। और फिर जब आप अखलाकियात के उस लेवल पे चले जाएं कि आपका खाना पीना साझा हो
इमरान खान साहब की टीम की और मोहसिन बेग साहब की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद चंद अरसे के बाद, 2 साल गुजरने के बाद, 3 साल गुजरने के बाद, आप अपने उस जिसके साथ आपने बैठकर खाया है उसके कमरे की बातें, उसकी ज़ातियात की बातें जो हैं वो आप पब्लिकली डिस्कस करना शुरू कर दें और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर दें, तो ये बात सहाफ़त के ज़िम्रे में नहीं आती। बावजूद इसके कि मैं इस बात को पर बिलीव रखता हूँ कि मोहसिन बेग साहब ने गरीदा फारूकी साहबा के प्रोग्राम में बैठकर मुराद सईद और इमरान खान के ताल्लुकात के हवाले से रेहाम खान साहबा, जो इमरान खान साहब की साबका अहलिया हैं, उनकी किताब का जो हवाला दिया, वो हवाला देने से कोई कबाहत नहीं आई, लेकिन अखलाकियात का ये तकाजा था कि उनको, मोहसिन बेग साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी और गरीदा फारूकी साहबा को भी अपने प्रोग्राम के अंदर इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए था, रोकना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि मोहसिन बेग साहब जो हैं उनको ये हरकत नहीं करनी चाहिए थे। फिर उससे अगली बात, मुराद सईद साहब ने आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे दी, FIA आज आपको गिरफ़्तार करने के लिए आई है और आपने FIA की टीम के ऊपर पिस्तौल तान लिया है। आप ये वीडियोज़ देखें, ये सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं, तस्वीर भी सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद हैं। सहाफ़ी का काम सर वीडियोज़ कोई भी गिरफ़्तारी करने के लिए आए हैं तो उनके ऊपर पिस्तौल तानना नहीं है सर। हमारे पास यहाँ पे कई मिसालें मौजूद हैं। रज़ी दादा साहब जो हैं उनको FIA की टीम गिरफ़्तार करने के लिए आई तो उन्होंने क्या उसके ऊपर पिस्तौल तान लिया था। या लाहौर के एक सहाफ़ी ज़हारुल हक साहब जो हैं उनको FIA की टीम गिरफ़्तार करने के लिए आई तो क्या उन्होंने उसके ऊपर पिस्तौल तान लिया था। सर अबसार आलम साहब, असद तूर साहब, मतियुल्लाह जान साहब, हामिद मीर साहब, तलत हुसैन साहब, किस किस सहाफ़ी को हुकूमत ने जो है वो दीवार के साथ नहीं लगाया। अबसार आलम साहब को तो सीधी गोलियां मरवा दी गई, लेकिन उन्होंने तो आगे से पिस्तौल नहीं ताना, वो तो फिर अपनी सहाफ़त कर रहे हैं। सहाफ़ी का काम सिर्फ सहाफ़त करना है सर, पिस्तौल तानना नहीं है। आप हीरो होते अगर आप FIA की टीम को गिरफ़्तारी देते, FIA आपको गिरफ़्तार करती। इमरान शफ़क़त साहब को यहाँ लाहौर में गिरफ़्तार कर लिया गया था, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर और जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके किरदार के ऊपर, अदलिया के किरदार के ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद करते हैं। उनको गिरफ़्तार करने के लिए आए, उन्होंने तो पिस्तौल नहीं उठाया। आमिर मीर साहब को गिरफ़्तार करने के लिए आए, उन्होंने तो FIA की टीम के ऊपर पिस्तौल नहीं ताना। पिस्तौल तानना सर सहाफ़त नहीं है। सहाफ़ियों के साथ हमेशा से जुल्म होता आया है, कब नहीं होता, कब सहाफ़ियों को दीवार के साथ नहीं लगाया जाता, कब सहाफ़ियों को नौकरियों से बरतरफ नहीं करवाया जाता, कब सहाफ़ियों को FIA पुलिस के ज़रिए गिरफ़्तार नहीं करवाया जाता। आप माजी की कोई मिसाल उठाकर देख लें, कभी किसी सहाफ़ी ने कलम के अलावा जो है वो पिस्तौल उठाया हो। लिहाजा ये हमें अपनी जो सफ़े हैं उसके अंदर ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है वो उनकी निशानदेही करनी चाहिए। अगर तो मोहसिन बेग साहब का माजी का ताल्लुक़ जो है वो सबके सामने ना होता और वो सिर्फ सहाफ़त करते होते, भूखे सोएं, बग़ैर तनख्वाह के काम करें, जैसे भी काम करें सर, अगर तो आप सिर्फ सहाफ़त करते होते तो फिर तो ज़रूर आपके साथ होने वाला हर मुकदमा, आपके ख़िलाफ़ आपके घर पर होने वाला हर छापा जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला था। लेकिन सर जनरल मुशर्रफ के साथ से रफ़ाकत से लेके और इमरान खान के जो साथ रफ़ाकत और उसके साथ उसके कमरे के अंदर तक के सारे मामलात में शामिल जुर्म होने के बाद अगर आप ये कहें कि आप सहाफ़ी हैं और अब आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तनकीद करेंगे तो वो अपनी कमज़रफ़ी के ऊपर नहीं उतरेगा। तो सर जितनी कमज़रफ़ी के ऊपर आप उतरे हैं उतनी ही कमज़रफ़ी के ऊपर इमरान खान साहब और उनकी पूरी काबीना को उतरने का हक़ है। गो के बहुत सारे मामलात में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी काबीना जो है वो कमज़रफ़ी के लेवल से भी नीचे चली गई है, लेकिन उनको वहाँ तक लाने के लिए अगर कोई इंडिपेंडेंट सहाफ़ी बात करे, उनके ख़िलाफ़ बात करे, तो मैं नहीं मानता कि आज तक इमरान खान या उनकी टीम की तरफ से किसी ऐसे सहाफ़ी के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया गया हो जिसने असल ख़बर दी है। रोज़ाना ख़बरें छप रही हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ और सख्त से सख्त तनकीद हो रही है, तो किसी के ऊपर FIR नहीं हुई। लेकिन जब आप एक रेड लाइन क्रॉस करते हैं, उस रेड लाइन और अखलाकियात की रेड लाइन क्रॉस करते हैं, तो उसके बाद फिर आपके पास अखलाकी जवाज़ कोई नहीं। अगर आप हुकूमत को कहते हैं कि हुकूमत ने आपके ऊपर FIA का मुकदमा दर्ज करवा कर, जो कि बिल्कुल करवाया भी उन्होंने ही है, वो करवा कर ज़्यादती की है, तो ज़्यादती सर कुछ आप भी कर गए हैं। आपको अपने साबिक दोस्त जिसको आपने दुनिया के अंदर ये बात कहकर मुतारफ़ करवाया था कि इमरान खान ही सिर्फ पाकिस्तान का मसीहा है और अब वो मसीहा
जो है उसके अंदर आपको हर तरह का ऐब नज़र आ रहा है, तो आपका अपना दोहरा मेयार जो है वो आज आपके सामने आया है। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो भी आजकल मौजूद बहस हैं और हमें ये बताया जा रहा है कि इकरारुल हसन साहब के ऊपर इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से की टीम की तरफ से जो हमला हुआ, उनकी टीम के मेंबर्स के ऊपर हमला हुआ, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनके नाजुक अज़ा को करंट लगाया गया और उनमें से कुछ दोस्तों की आबी भी हालत जो है वो तशवीशनाक है और ये हमला भी जो है वो आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तो मैं निज़ाती तौर के ऊपर समझता कि इकरारुल हसन साहब के साथ होने वाला जो वाक़या है वो किसी भी तरह से आज़ादी सहाफ़त पर हमला है। तशद्दुद की हद तक मैं ज़रूर इस बात का कायल हूँ कि किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी शहरी के ऊपर, किसी भी रियासती इदारे की तरफ से तशद्दुद जो है वो नाकाबिले माफ़ी है, नाकाबिले जुर्म है, लेकिन उसका पस मंज़र जो है वो लाजमी तौर के ऊपर ज़हन में रखना चाहिए। इकरारुल हसन साहब जो हैं वो मशहूर हैं अपनी एक्टिव जर्नलिज़म की वजह से, अपनी एक्टिव सहाफ़त की वजह से हैं। वो भी एंकर रिपोर्टिंग शायद उन्होंने भी बहुत कम की हुई है, लेकिन कैमरा उठा के किसी भी सरकारी दफ्तर में घुस जाना सिर्फ इस बात के इल्ज़ाम के ऊपर कि इनके लोग रिश्वत लेते हैं, ये मुनासिब बात बिल्कुल नहीं है और ना ही मैं इसे सहाफ़त समझता हूँ। हम रोज़ाना यहाँ के ऊपर ख़बरें देते हैं, अदलिया के ख़िलाफ़ बड़ी दबा कर ख़बरें देते हैं, लेकिन मेरी जो हदूद है वो इन्फॉर्मेशन लेके ख़बर देने की हद तक बिल्कुल है। लेकिन अगर मैं कैमरा लेके चीफ जस्टिस पाकिस्तान के कमरा नंबर 1 में या उनके चैम्बर में घुस जाऊंगा तो वहाँ पर मेरी हदूद जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरी वहाँ पर सहाफ़त जो है उसे सहाफ़त जो है वो नहीं कहा जाएगा। बहुत सारे मसाइल हैं पाकिस्तान के अदारों के अंदर। आप मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें, आपका ये मौक़िफ़ मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग जो हैं वो रिश्वत ले रहे थे, लेकिन उन रिश्वत लेने के इवज़ आपको ये इख्तियार नहीं है जो अहम तरीन अदारे हैं वो जैसे भी हैं, उनके एतराज़ात जैसे भी हैं उनके ऊपर आप उनके पॉलिसीज़ के ऊपर दबा कर तनकीद करें। सारे करते हैं, हम करते हैं, मैं करता हूँ, सबसे ज़्यादा खुल के उनके ऊपर तनकीद करता हूँ। लेकिन इकरारुल हसन साहब आपको ये इख्तियार हासिल नहीं है कि आप GHQ के अंदर कैमरा लेकर जो है वो घुस जाएँ। आपको आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की पॉलिसी से इख्तलाफ है, आप दबा कर इख्तलाफ करें। आपको DGI-SI से दबा कर इख्तलाफ है, आप दबा कर इख्तलाफ करें। लेकिन आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप GHQ के अंदर कैमरा लेके घुस जाएं और वहाँ पर जाकर जो हमारे अहम अदारे हैं उनकी वीडियोस बनानी शुरू कर दें। आपको ये इख्तियार नहीं है कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर के अंदर घुस जाएं और वहाँ के जाके जो ऑफिसर्स हैं उनकी वीडियोस जो हैं वो बनानी शुरू कर दें। जर्नलिज्म करना बिल्कुल आपका हक है, हर पाकिस्तानी का हक है और जर्नलिज्म करनी भी दबा के चाहिए। अपने आज़ादी इज़हार राय जो है वो भी दबा कर करना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन पाकिस्तान की खातर हमें कुछ ऐसे अदारे जिनका एहतराम तकद्दुस बतौर अदारा बरकरार रहना चाहिए, जो कि पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है, वहाँ की रेड लाइन्स जो हैं वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। या आप कोई एक ऐसा सहाफ़ी बताएं जिससे ये इतला मिले कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, जुडिशरी के अंदर, वज़ीर आज़म हाउस के अंदर, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर, FIA के अंदर करप्शन की इतलात हैं, रोज़ होती हैं, रोज़ वहाँ पे मामला जो हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात होते हैं। कोई टीम जो है वो कैमरा लेके उनके अंदर घुसने की कोशिश की है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और फिर इकरारुल हसन साहब का रवैया और उनकी एक्टिविज़म, दो गिट्ठा अगे चलने वाली जी एक्टिविज़म है वो आयशा अकरम वाले केस में भी हमने देखी। आपने बग़ैर तस्दीक करके टिकटॉकर आयशा अकरम का मीनार पाकिस्तान वाला केस उठाया और उस केस की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान बदनाम हुआ और बाद में ये बात साबित हुई कि आयशा अकरम वाला सारा ड्रामा जो है वो बिल्कुल प्री प्लान ड्रामा था और उस प्री प्लान ड्रामे का आपको पता था, लेकिन इसके बावजूद आपने उसको हाईलाइट करके सोशल मीडिया के अंदर पूरे पाकिस्तान के अंदर बदनाम किया। और जब तहकीकात के अंदर ये बात साबित होगी कि टिकटॉकर आयशा अकरम ने बिल्कुल तयशुदा मंसूबे के तहत ये सारा ड्रामा किया था, तो उसके बाद फिर आपको जो है वो अपनी गलती का एतराफ़ करना पड़ा, आपको वीडियो जारी करनी पड़ी, आपको ट्वीट जारी करनी पड़ी कि आपसे बहुत बड़ी जो है वो गलती होगी। इसलिए वो काम करना ही नहीं चाहिए जिसके ऊपर आपको जो है वो माफ़ी मांगनी चाहिए। इकरारुल हसन पर होने वाला तशद्दुद काबिल मुज़म्मत है, लेकिन इस चीज़ को जो है ये नहीं कहना चाहिए कि ये आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला है। जब तक हम अपना अकाउंटेबिलिटी जो है वो करना शुरू नहीं करेंगे तब तक ऐसे मसाइल पैदा होते रहेंगे, ऐसे लोग जो हैं वो पूरी सहाफ़त के लिए बदनामी का बायस बनते रहेंगे। मैं मोहसिन बेग साहब और इकरारुल हसन साहब वाले वाक़े में अपनी राय के मुताबिक बड़ा वाज़ेह हूँ
कि इनके साथ होने वाला सलूक जो है वो कतन भी आज़ादी सहाफ़त के ऊपर हमला नहीं है, ज़ाती लड़ाई है, ज़ाती शोहरत की लड़ाई थी और ज़ाती कम अकली कह लें और या नॉन प्रोफेशनलिज्म कह लें, उसकी वजह से ये दोनों वाक़या जो हैं वो हुए हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।